नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। इन दिनों भाजपा में कुछ बड़ी उथल पुथल होने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, आरएसएस ने अल्टीमेटम दे दिया है, नागपुर में बड़ी बैठक है और ये सारे तार आकर जुड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश की बात होगी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी बात होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या तो लॉटरी लगने वाली है या फिर उनका पत्ता कटने वाला है। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि बीते दिनों से मीडिया में तमाम प्रकार की खबरें चल रही हैं या चलवाई जा रही हैं। बीते दिनों योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि आप दिल्ली आना पसंद करेंगे, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा मैं दिल्ली नहीं मठ जाना पसंद करूंगा, काम करते करते मठ जाना पसंद करूंगा। अब मठ जाने के मायने तो ये है कि योगी आदित्यनाथ आगे दिल्ली की केंद्र की राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। जबकि पूरे देश में जो भाजपा समर्थक हैं वो मोदी के बाद योगी को ही चेहरा देखते हैं। हालांकि मोदी अपने बाद योगी को चेहरा भले ही ना देखते हो, लेकिन जो समर्थक हैं वो मोदी के बाद योगी को चेहरा देखते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, जिनके साथ छलावा हुआ, जिनको ठग लिया गया 2017 में, सपना दिखाया केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने का और योगी आदित्यनाथ ने सीएम की कुर्सी झपट ली। अब ऐसा लग रहा है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक इन दिनों तगड़ी गुटबाजी कर रही हैं, वो भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, एक तो नंद किशोर गुर्जर, वो भी केशव प्रसाद मौर्य के बड़े खास हैं। वो तो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि यूपी की सरकार भ्रष्ट सरकार है, अधिकारी कुछ कर नहीं रहे हैं, घूस ले रहे हैं, उन्हें जान से मारने की कोशिश हो रही है। और ये भाजपा के विधायक कह रहे हैं गाजियाबाद से नंद किशोर गुर्जर कि ये अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। बीते दिनों भी उन्होंने कहा था कि अगर सरकार सपा की होती तो मुख्यमंत्री आवास में घुसकर मारते। तो नंद किशोर गुर्जर बार बार खुलकर स्टैंड ले रहे हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। इसके पीछे एक कारण और हो सकता है, राजपूत बनाम गुज्जर जो वर्चस्व की लड़ाई चलती है राजा मीर भोज को लेकर, उसमें जो गुज्जर समाज है वो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज है। तो ऐसे में नंद किशोर गुज्जर को अपने समाज की बात बड़ी रखनी है और योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं, मंचों से कहते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं ठाकुर हूं। हालांकि वो अपने आप को योगी भी कहते हैं, लेकिन योगी तो जब योगी बन जाता है तो उसकी जाति पाति बीच में नहीं आती। तो खैर, ये तो बात हो गई नंद किशोर गुर्जर की। नंद किशोर गुर्जर भी इस समय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिगुल फूके हुए हैं, वो भी केशव प्रसाद मौर्य गुट के आदमी हैं। दूसरी ओर श्याम प्रकाश ने हरदोई में एक बयान दिया कि हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री हो जाएं और बाबा जी दिल्ली चले जाएं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बाबा जी दिल्ली चले जाएं। तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य, उनका गुट कुछ बड़ा पका रहा है और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ बड़ा पक रहा है। बार बार हमने देखा है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में किस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई चलती है। और अगर, जैसे योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर वो मठ गए तो उनके मठ जाने का मतलब क्या है। सबसे बड़ी बात यह है, क्या योगी को हटाने की कोशिश हो रही है? योगी को 2022 से पहले भी हटाने की कोशिश हुई थी, लेकिन भाजपा नहीं हटा पाई। उस समय एक तस्वीर आई थी जिसमें योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर नरेंद्र मोदी की गाड़ी के पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे थे। उसके बाद फिर योगी को हटाने की कोशिश 2024 के चुनाव के बाद की गई, जिसमें बताया गया कि योगी आदित्यनाथ ने अंदर अंदर बड़ा खेला कर दिया और भाजपा का माहौल खराब करवा दिया। और जिसका बड़ा रिजल्ट ये हुआ कि जो ठाकुर और राजपूत समाज का वोट था वो इंडिया गठबंधन को मिल गया, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को मिल गया। और तीसरा, जो लगातार वर्चस्व की लड़ाई है जिसमें योगी आदित्यनाथ अपने आप को चेहरा देखते हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ को बार बार दबाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारियों पर भरोसा करते हैं, योगी आदित्यनाथ कुंभ की छवि बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमित शाह की खास मंत्री की जो मिनिस्ट्री है वो महाकुंभ के गंगाजल को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर देती है, जिसमें यह बताया जाता है कि गंगा का जो पानी है पीने तो क्या वो नहाने लायक नहीं है, उसमें दुनिया भर का बैक्टीरिया, उससे दुनिया भर की बीमारी हो सकती है। मतलब समझिए, एक और तो जहां योगी आदित्यनाथ कुंभ की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के ही केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री एनजीटी जो सीपीसीबी है उसकी रिपोर्ट जारी कर देती है और गंगाजल को जहर बता देती है, मतलब उसको प्रदूषित बता देती है। तो जो योगी आदित्यनाथ छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बार बार खराब करने की कोशिश की जाती है। दिल्ली और लखनऊ के बीच में क्लैशेस देखते हैं, योगी दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री उनसे मिलते नहीं हैं। और अब
अब जब योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधायक भी बिगुल फूकने लगे हैं, नंद किशोर गुर्जर हो, श्याम प्रकाश हो, तमाम विधायक हो, आशीष पटेल हो, आपने देखा कैसे ओम प्रकाश राजभर के बेटे कैसे बोल रहे थे कि पुलिस प्रशासन अगर हमारे नेताओं को तंग करेगा तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है। यह बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार अधिकारियों के भरोसे चलती है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सर चढ़ाया हुआ है। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ के खास करीबी IAS अभिषेक, जो कि इन्वेस्टर समिट के बड़े सर्वा थे, उनके ऊपर आरोप लगे करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने के। आनंद फानन में योगी ने उनको हटाया। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चारों तरफ घेराबंदी हो रही है। और अब देखना है कि अब योगी क्या करते हैं। 30 मार्च को बड़ी बैठक है नागपुर में। पहली बार प्रधानमंत्री, मतलब देश का प्रधानमंत्री पहली बार नागपुर जाएगा। इससे पहले मोहन भागवत के साथ कभी भी मोदी की मुलाकात उस तरीके से नहीं हुई, राम मंदिर के समय हुई थी। 2014 के बाद से ही आरएसएस की एक शिकायत रहती है कि भाजपा उनके हिसाब से नहीं चलती है, ना ही मुख्यमंत्री उनके हिसाब से बनाती है, ना ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके हिसाब से बनाती है। तो ऐसे में जो संघ के आदमी है वो फिट नहीं हो पाते भाजपा में, और नरेंद्र मोदी अपने चहितों को, उनके पीछे पीछे दरी बिछाने वालों को, आगे आगे दरी बिछाने वालों को पद दे दिया करते हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों को कुछ नहीं मिल पाता। आरएसएस का सपना जो हिंदू राष्ट्र का है, आरक्षण खत्म करने का, उसको लेकर ही मोदी कुछ नहीं कर रहे। हालांकि कर तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन आरएसएस चाहती है कि ताबड़तोड़ सब कुछ हो जाए, तो ऐसा भी मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब जब जेपी नड्डा ने देखा कि 2024 के चुनाव में बयान दिया था कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, और उसके बाद चुनाव बुरा हाल हो गया, तो आरएसएस इस बार चाहती है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है उसमें कोई अपना आदमी बिठाए। अब वो आदमी कौन हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। क्या वो आदमी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद छोड़कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जाना स्वीकार करेंगे? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा पद है, वहां से वो पूरे संगठन को, पूरे देश के संगठन को कंट्रोल कर सकते हैं और आगे 29 के लिए अपनी लड़ाई जो है उसको साफ कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर क्या योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, उनको वापस मठ भेज दिया जाएगा, और योगी आदित्यनाथ फिर गोरखपुर से कोई नई रणनीति बनाएंगे और संन्यास लेकर घर बैठ जाएंगे और भाजपा के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ देंगे और कहेंगे भैया हम नहीं तो फिर तुम भी नहीं? कुछ ऐसा होगा? ये अपने आप में कई सारे सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ी बैठक जो 30 मार्च को होने वाली है नागपुर में, उस पर कई लोगों की नजरें हैं कि आखिर उस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है, किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा बनाती है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उनका कोई अपना आदमी बने जिससे वो भाजपा पर पूरी तरीके से कंट्रोल रखे, जैसे अब तक रखते आए हैं। जिसको चाहें उसको मुख्यमंत्री बनाएं। जैसे आप लोग जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों को नरेंद्र मोदी ने साइडलाइन किया। शिवराज सिंह चौहान और तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको नरेंद्र मोदी ने, नितिन गडकरी, आडवाणी, ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको साइडलाइन नरेंद्र मोदी ने किया है, जो नरेंद्र मोदी के समकालीन नेता थे, उनको नरेंद्र मोदी ने डिमोट कर दिया। बहुत सारे नेता हैं और वो नरेंद्र मोदी सिर्फ संगठन के दम पर करते हैं, क्योंकि संगठन के शीर्ष पर उनका आदमी बैठा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अब 30 मार्च को क्या होगा? 30 मार्च को क्या आरएसएस अपना आदमी मोदी के सर पर थोप देगी? क्या वो आदमी योगी होंगे? और क्या योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वीकार करेंगे? क्या योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? और या फिर योगी मठ जाएंगे? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। क्या मोदी का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद में बैठेगा या फिर आरएसएस का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेगा? क्योंकि इस समय आरएसएस और मोदी के बीच में खींचतान चल रही है, और उसी खींचतान की वजह से मोदी जो है वो संघ के कार्यालय जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी भी आरएसएस के साथ मिलकर योगी को मठ नहीं भेजना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है, ये भी हो सकता है कि मोदी आरएसएस के साथ मिलकर योगी को मठ भेजना चाह रहे हो, या फिर संगठन में ही लाना चाह रहे हो कि योगी की जो पब्लिसिटी है उसको निष्क्रिय किया जाए। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने दम पर अपनी वो छवि बना चुके हैं। तो इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं कि आखिर क्या होगा 30 मार्च को, और क्या होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में? क्या बाबा मठ जाएंगे? क्या बाबा भाजपा में कुछ बड़ा कर देंगे? क्या केशव प्रसाद मौर्य का सपना पूरा होगा? जो केशव प्रसाद मौर्य के साथ छल हुआ था, क्या उनको न्याय मिलेगा? बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि 30 मार्च को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर क्या होगा, कौन बैठेगा? और जब मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत सामने आएंगे तब क्या होगा? बड़ा सवाल है।
जानने के लिए बने रहिए गौरव का चश्मा के साथ। चैनल को लाइक कर दी, वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दी। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।